हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 मैथ 4 ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 1-2A करेंगे, जो पेज नंबर 28 पे है। पहला इसमें फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉलम एडिशन। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने पीछे किए हैं। और सेकंड है इसमें फाइंड द सम बाय एस्टिमेशन टू नियरेस्ट 1000। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कॉलम मेथड से एडिशन का है। यहाँ मैं 3 क्वेश्चंस आपको करके दे रही हूँ, ए, जी और एच, क्योंकि ये सिंपल है, जैसे आप पहले से करते आए हैं। 2 + 2 4, 9 + 9 18, इसी तरह के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए फर्स्ट है 23,61,189 और दूसरी संख्या इसमें 8143,609। 9 + 9 18, 8 + 1 9, 6 + 1 7, ठीक है। इसी तरह 3 + 1 4, 6 + 4 0, एक ऊपर गया 1 + 3 4 + 1 5, 8 + 2 10। सिंपल है। कॉलम मेथड का मतलब होता है वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लैक्स के नीचे लैक्स, 10 लैक्स के नीचे 10 लैक्स, ठीक है। अब उसके बाद में ये बाकी सारे तो टू टू उसके ही हैं, 2 ही नंबर आपको जोड़ने हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है, जी में 3 नंबर दिए हैं, तो जी में 3 नंबर दिए हैं, तो उसमें क्या है 23,610, फिर है 433,201, 722,3,698। और इसी तरह से फिर हम इसको जोड़ देंगे। 8 + 1 9, 9 + 1 10 0, एक ऊपर गया 6 + 6 12 + 2 14 + 1 15, ठीक है। 3, अब अगर आपको 3 का टेबल आता है तो आप देखो 3 बार 3 लिखा हुआ है इसमें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 0 लगाया 1 ऊपर गया। अब 2 और 2 2 2 4 हो गया, +2 + 1 3 होता है ना, तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6 + 1 7, और एक ऊपर से कैरी होकर आया तो 8 हो गया। 4 + 2 6, 7 का 7, ठीक है। देखिए यहाँ बेसिकली क्या चीज़ है, अब आप उस कंडीशन में है, 5th क्लास इतनी छोटी क्लास नहीं होती। अब आप स्प्लिट करके नंबरों को इजी मेथड से प्लस करो, माइनस करो और कैलकुलेशन को इजी बनाओ। वही मेथड आप यहाँ पे इस चैप्टर में सीख रहे हो, ठीक है। एच है, एच में फिर वही चीज़ें, 3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं। 5,650, 32,451, 11,69,778। अब इसको हमने कॉलम मेथड में लिख लिया, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, और उसी तरह हमने इसको प्लस कर दिया। 8 + 1 9, 5 5 10 + 7 17, 6 + 4 10 + 7 17, एक पीछे से आया था 18, आगे हो गया 9 + 2 9 2 11, 5 16 + 1 17, 6 3 + 1 10 हो गया, 6 + 3 9 + 1 10, ठीक है। एक आगे गया तो ये 11 था, ये अब 12 हो गया। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कुछ चीज़ें ना बिल्कुल रट लीजिए। 9 + 1 10, 6 + 4 10, 5 + 5 10, 7 + 3 10, ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में, इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000। इससे पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब हमें 1000 के नंबर में राउंड ऑफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 100 का डिजिट देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ है 36,534। अब इसको अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, 6000 का फिगर है, हम 5 को देखेंगे, मतलब 100 के फिगर को देखेंगे कि वहाँ क्या नंबर है। 5 या 5 से ऊपर है तो आगे +1 हो जाएगा। 5 या 4 से कम, 5 से कम है अगर, तो क्या हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 36,534 5 है ना, 6 से पहले, तो ये 7 हो जाएगा, +1 हो गया। नीचे 81 के बाद 100 के फिगर में क्या है, 100 में 7 है, यानी ये 82 हो गया। और हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 119, और पीछे 0 0 कर दिया क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है। सेम चीज़ यहाँ नीचे है 72,271, तो 2 है यानी 5 से कम है तो हम इसको 0 रखेंगे, और 72,000 की सेहत पे
कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पीछे क्या है, 2 के पीछे 100 पे 2 का डिजिट है, 5 या 5 से ऊपर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 7230। 12 के पीछे फिर से 3 है, जो कि 5 से क्या है, कम है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। पीछे के सारे 0 हो गए, ये 12,000 हो गया, 12,000। यहाँ भी 12 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। और अब हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, 2 + 2 4, 7 + 1 8। ठीक है, कितने सिंपल सवाल हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ें। 6,178, 34,119। सेम चीज़ अभी जो ऊपर अप्लाई किया, 100 के नंबर पे क्या है, 5 से कम डिजिट है तो 0 कर दिया, 6,000 हो गया। और 34 के पीछे 4,000 है ना इसमें, और यहाँ 1 के डिजिट है 100 के नंबर पे, यानी यहाँ भी कोई सेहत पे असर नहीं पड़ेगा इसकी। ये हो जाएगा 34,000, 6,000 + 34,000, सिंपल है, 40,000 हो गया। किसी को 34,000 रुपये दिए, फिर 6,000 और दे दिए, 40,000 हो गए। ठीक है, कन्वर्ट कर दो फिगर को। अगर कंफ्यूज कर रहा है कि रुपए में, किसी को आपने पहले 34 रुपीज़ दिए थे, 0 भी हटा दो पीछे से, 34 रुपीज़ दिए थे, 6 और दे दिए, तो अब राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, 40 रुपीज़ हो गए, पीछे 0 है ही, 0 लगा दो, ख़त्म। नेक्स्ट थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स। अब बॉक्सेस खाली खाली दे रखे हैं, अब इन बॉक्सेस में हमें नंबर ऐड करने हैं। तो ये फर्स्ट मैंने वैसे ही लिख दिया है, 2 ब्लैंक 1 8 ब्लैंक, फिर नीचे है 6 8 5 ब्लैंक और 4। अब देखिए नीचे 7 है और 4 है, तो ऊपर क्या है, 3 ही होगा। नहीं अगर समझ आ रहा है तो 7 - 4 कर दो, 3 आ जाएगा। नीचे 7 है और फिर सेकंड लाइन में देखिए आप, 7 है, सॉरी 8 दे रखा है और 5 दे रखा है, बीच का डिजिट मिसिंग है, यानी 8 में कुछ ऐसा जोड़ें कि जिससे 15 हो जाए। ठीक है ना, 15 हो जाए। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आपको 7 का टेबल आता है, 7 + 7 14 + 1 15। ठीक है, 8 तो दे ही रखा है, 7 लगाओ, 15 हो गए, ख़त्म काम। एक आगे गया, अब यहाँ से इसने इसको दिया था, 0 हो गया। सॉरी ये तो प्लस का ही है ना, हाँ एक आगे गया, तो 5 + 1 + 1 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 8 लिखा हुआ है, नीचे भी 8 लिखा है, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि ऊपर 0 ही होगा, क्योंकि 8 की सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा है। आजकल लोग सेहत का ज़्यादा ध्यान रखते, तो मुझे भी सेहत दिमाग में बैठ गया है। 8 + 0 8। ठीक है, 6 + 2 8, ये सिंपल है। अब इसको क्रॉस चेक करना है, हमने जो आंसर निकाला है सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, हम कोई भी डिजिट ले लेंगे जिसको आंसर से माइनस कर देंगे। अगर आप ऊपर वाला डिजिट लेंगे तो बीच वाला 6 8 5 7 मिलेगा। अगर आपने 6 8 5 7 जैसा मैंने यहाँ लिया है, तो हमें फर्स्ट डिजिट मिल जाएगा 20183। ठीक है, इसका मतलब आंसर सही है। सॉरी, अब बी करते हैं। बी में भी वही चीज़ है, इसने बीच में कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमने इसको उसी तरह से सॉल्व किया है। 0 है, 1 ऊपर है, तो ये माइनस तो है नहीं तो हम 1 करके 0 माइनस कर देते। प्लस है तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तभी 0 मिलेगा ना। 9 + 1 0, 10 0 हो गया, एक आगे गया। 3 + 3 6 + 1 7। उसके बाद है 5 + 8 13। उसके बाद एक आगे गया, 6 + 2। अब ये 6 कैसे आया, देखिए 9 नीचे लिखा है, 2 ये है, और उसके बाद में हमने 9 में से 2 माइनस कर दिया। 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7 आ गया ना। अगर 7 है और एक हमारे पास पीछे से भी आ रहा है, जब हमने 8 + 5 किया तो 13 हो गया, तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आ गया। 6 + 1 7 हो गया और 2 मिला के 9 हो गया। नेक्स्ट है इसमें 8 + 4 12 हो गया, एक आगे गया। 4 है, नीचे 9 है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और एक हमारे पास आगे से भी आया है, मतलब 8 और 4 जोड़ने से, तो 4 एक 5 चाहिए हमें, तो 5 में से 1 घटा दिया, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई है तो दोबारा देख लीजिएगा। फाइंड द सम बाय चेंजिंग वन ऑफ द नंबर्स टू अ मल्टीपल ऑफ 10 और 100। अब मल्टीपल्स क्या है, भूल गए, याद नहीं है, मैं बताती हूँ। 10 20 30 40, 10 का पूरा टेबल मल्टीपल्स है। मल्टीपल क्या होते हैं, अगर आप उसमें सेम एक ही पहाड़े से, अगर आपने एलसीएम किया है ना, एलसीएम में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम कोई छोटा डिजिट देखते हैं कि ये 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है या नहीं आता है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीपल होते हैं गुणनखंड उसी के ही आगे। अगर आप 10 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 20, 3 करोगे 40,
अल्टीमेटली मतलब 10 के पहाड़े में जो कुछ आ जाए, 10 के टेबल में जो आ जाए वो सब मल्टीपल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें A34 + 73। इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है और ये आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपको डिजिट ऊपर का या नीचे का कोई भी ऐसा डिजिट दिख रहा है जिसमें माइनस करके वो राउंड ऑफ हो रहा है, जैसे यहाँ 73 है और 36 है, तो 73 में से अगर मैं 3 घटा दूँ, 3 माइनस कर दूँ, तो ये 70 हो जाएगा, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के पहाड़े में आता है ना, 10 के टेबल में आता है। तो अब क्या करूँगी, नीचे घटाऊँगी और ऊपर जोड़ दूँगी। बात समझ आ रही है कि एक नीचे से एक डिजिट मैंने माइनस किया, 73 में से माइनस किया मैंने 3 को, प्लस किया 6 में 3 को, तो नंबर जो है वो हमें सेम ही मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखिए 36 + 73 बराबर 36 + 3 और 73 - 3। 73 में से 3 माइनस किया और ऊपर वाले में जोड़ दिया, तो ये 36 + 3 39 हो गया और ये 70 हो गया। टोटल किया हमने 109 हो गया। सेकंड है बी क्वेश्चन। बी में हमने 22 + 5 किया, नीचे देखिए 5 है। अगर आप चाहते तो ऊपर वाले को भी राउंड ऑफ कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं था। आप 20 में से 2 माइनस कर देते और 57 में 2 ऐड कर देते, तब भी इसमें सेम ही आपको आंसर मिलता। यहाँ मैंने 5 लिया है तो 5 को मैंने माइनस किया, 55 में से 5 माइनस किया, 50 आ गया और 5 ऊपर ऐड कर दिया, तो ये 22 + 5 27 हो गया और टोटल इनका आ गया 77। नेक्स्ट है सी 68 + 41। अब यहाँ आसान है, 41 है ना, तो 1 माइनस कर दिया, इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 41 माइनस किया, 40 मिल गए और ऊपर एक जोड़ दिया, 69 हो गए। 68 + 1 69, दोनों को टोटल किया। अभी मैंने बोला था ना 6 + 4, याद कर लो, एकदम रट लो, 6 4 10 और 9 का 9 आ गया नीचे, 109 हो गया। ठीक, डी है ये 93 + 66। इसमें फिर क्या किया मैंने, जो छोटा डिजिट है, मुझे 3 छोटा दिख रहा है, मैंने 3 माइनस कर दिया। 83 में से 3 माइनस किया, 80 आ गया। 66 + 3 में से 3 जोड़ दिया, 80 + 69। अब इसको प्लस कर दो, सिंपल है, 9 नीचे आ गया, 8 और 6 और 6 12 13 14 14 ये आ गया, 149 आ गया। यहाँ मैं लिखना शायद भूल गई। अच्छा, एफ है, एफ में 93 + 77 है। 93 में से 3 माइनस कर दो, 90 आ गया और ऊपर माइनस किया था, नीचे ऐड कर दो, 77 + 3 80 हो गया। ठीक है, 8 और 8 16 और 1 17, 170। ठीक, अब एक नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। मैंने ये सारे आपको करा दिए हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, ये है आपका G34 + 13। फिर से वही 10 में से 13 में से 3 घटा दिए मैंने और 3 प्लस कर दिया ऊपर। 34 + 3 37, 13 - 3 10 और दोनों को प्लस कर दिया 7, 3 + 4 47। तो ये आपकी A2A जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो एक बार इसको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाके देखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सम है। लाइक एंड सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑप्शन ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।